अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस वक्त हम पहुँचे हैं तांदलिया विस्तार में है। बच्ची का फ़ोटो बहुत वायरल हो रहा था। इज़्मा सैयद, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने इंडिया लेवल पर 39 रैंक हासिल किया। बड़ी खुशी हुई और दिली खुशी हुई देख कर के। पता चला कि आज ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं कि जब अपने सपने को एक टारगेट बना लेते हैं और उसको हासिल करने में फिर कोशिशें करते हैं तो वाकई कामयाब होकर ही दिखाते हैं। ये आपके वालिद साहब हैं? यस। जी। कैसा लग रहा है इस वक्त आपको? बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। बच्ची का जो फोटो वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा पूरे में, जो जैसे पढ़ाई का जो सबसे हार्ड लेवल आता है जिसको 10th, और बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, वहाँ से शुरुआत आपकी कैसे हुई? मेरा 10th का रिजल्ट काफी सही रहा था। मैंने स्टेट टॉप किया था। 99 स्टेट टॉप टॉपर थी मैं। 99.99 परसेंटाइल रैंक था मेरा। स्टेट टॉपर थी उस वक्त मैं 2017 में। उसके बाद 12th भी काफी सही रहा। 12th साइंस में मैंने टॉप किया था स्टेट में अगेन। और उसके बाद नीट के थ्रू मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बरोड़ा में मेहनत है। आगे सपने क्या है, क्या टारगेट था आपका और क्या सिस्टम था आपका पढ़ने का? टारगेट यही था कि कौम की खिदमत करनी है, इंसानियत की खिदमत करनी है। बोलिए आप जरा। टारगेट यही था कि कौम की खिदमत करनी है, इंसानियत की खिदमत करनी है, और इसी को ध्यान में रख के मेहनत की थी सारी। और अल्लाह के शुक्र से वो मेहनत सारी फलित हुई। हाँ। अच्छा, जैसे अभी आगे का क्या सपना है आपका? आगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो भी इंडिया के बड़े बड़े हैं उसके अंदर एडमिशन लेना है और आगे अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है और उससे आगे भी लोगों की खिदमत करते रहना है। अभी जो आपने रैंक हासिल की, इसके अंदर आपकी क्या कैसे मेहनत थी, क्या शेड्यूल था आपका पढ़ने का? अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही थी तो हमको काम के साथ पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो सुबह से जाना होता था, 9 से 5 काम करना होता था यूजुअली, और उसके बाद फिर 5 से रात के 12 बजे तक पढ़ती थी। और फिर यही शेड्यूल लगा था कि सुबह जल्दी उठ जाओ, 4 बजे से उठो, पढ़ाई चालू करो, पढ़ना लिखना चालू करो, नमाज कायम करो, और उसके हिसाब से शेड्यूल सेट करके पढ़ाई और काम दोनों चल रहा था साथ साथ में। इस बीच मोबाइल भी आपको याद आता होगा? मोबाइल मेरा फोकस मोड ऑन रहता था। फोन में एक सिस्टम होती है फोकस मोड नाम की, मैं बच्चों को भी बोलूंगी कि उसको यूज करें, इट्स वेरी हेल्पफुल। फोकस मोड को ऑन करो, आपको जितने ऐप जरूरी है, जैसे कि आपका फोन आना जाना है या फिर आपको किसी किताब को पढ़ना है, तो वो किताब ही बस उसके अंदर रहेगी और बाकी सारे ऐप बंद हो जाएंगे। तो आपका वहां पे डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा कि आप कहीं इधर सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, व्हाट्सएप खोल लिया, गैलरी खोल ली, तो डिस्ट्रैक्शन कम होंगे। सिर्फ आपकी पढ़ाई की चीजें आपको फोन में दिखेंगी और इस तरह आप फोन का अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि फ़ोन बेहतर है तो बेहतरीन है और खराब है तो बहुत खराब बदतरीन है। तो मैं उन बच्चियों को भी एक मैसेज अपने चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। जैसे अभी इज़्मा ने बताया कि मेरा फोकस सिर्फ फ़ोन को यूज़ करना, मेरी पढ़ाई थी, मेरा एजुकेशन था, मेरा जो टारगेट था उसी के इस्तेमाल के लिए मैं फ़ोन को इस्तेमाल करती थी। बाकी का 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे रील पर जो है अपने टाइम को वेस्ट जो बच्चियां कर रही हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, टाइम को ये सिर्फ बर्बादी है। हम रील्स देखते हैं और इसका पैसा कोई और कमाता है, तो हम उस टाइम को अपनी खुद की कामयाबी के लिए लगाएं। तो क्या नाम है सर आपका? अभी अली सैयद। हमारे बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज है आपकी तरफ से? मेरा मैसेज यही है कि दिल लगा के काम करो, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा ही। मेहनत करें तो बेशक मेहनत करोगे तो बेशक फल मिलेगा। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे ये, जैसे कि हम मौलाना हाफिज साहब हैं, तो हमें लोग बहुत सवाल करते हैं कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, कॉलेज नहीं भेजना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं जिस घर में पली बड़ी हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कभी रोका गया है किसी चीज के लिए क्या तुझे पढ़ना नहीं है। इनफैक्ट मेरे भाइयों से ज्यादा सपोर्ट मुझे दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ाते अपनी बच्चियों को, बस हम उनको पढ़ाने के साथ साथ ये बताना भूल जाते हैं कि बाहर निकलना क्या होता है। हमको उनको बाहर निकलना सिखाना है, बाहर निकलने से रोकना नहीं है। तो मैं चाहूंगी, माँ बाप को भी यही बोलना चाहूंगी कि उन्हें बाहर निकलने से मत रोको, उन्हें बाहर की दुनिया दिखाओ और बताओ कि इस बाहर की दुनिया में तुम्हें इस तरीके से रहना है। बाहर निकलने से रोकना इज नॉट अ सोल्यूशन। यू हैव टू टेल देम कि तुमको बाहर निकलना होगा, किसी ना किसी दिन निकलना ही होगा। अभी हम भले कितना रोक ले, आप अच्छी तरीके से बाहर नहीं जाने दोगे तो वो अलग अलग रास्ते बाहर जाने के अपने हिसाब से ढूंढेगी। उससे बेहतर है कि आप उसको बताओ कि हाँ, अब तुम्हारी ये उम्र हुई है, तुमको बाहर निकलना होगा, इस तरह निकलो। अच्छे बुरे की समझ आप उन्हें दे सकते हो बेटर। तो उन्हें बाहर जाने से रोकने से अच्छा है उनको अपने साथ बाहर ले जाओ और बताओ कि बेटा ये सही है, ये गलत है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है
और इसके बीच एक बात मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम अपनी बच्चियों पर पाबंदी लगाती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि मेरी खुद की 4 बेटियां आज स्कूल कर रही हैं। एक लड़की मेरी 12th में और एक 10th में है, और मैं खुद पढ़ा रहा हूँ बच्चियों को। तो ये एक ज़बरदस्त झूठा इल्ज़ाम है कि मुसलमान अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते, बल्कि पढ़ाते हैं। जैसा बेटी ने कहा कि अपनी बच्चियों को बाहर की दुनिया दिखाओ, लेकिन दीन के दायरे में रहकर अपनी दुनिया को बच्चे देखेंगे तो इंशाअल्लाह कोई दुनिया की ताकत उनको भटका नहीं सकती है। मेरी आप तमाम फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और मेरे चैनल के माध्यम से सारे लोगों को ये बात कहता हूं कि ऐसे टारगेट अचीव करें, ऐसे टारगेट को अपना मिशन बनाएं जिससे नाम रोशन हो। जैसे आज हिंदुस्तान की एक बेटी सोफिया कुरैशी ने बड़ौदा का नाम रोशन किया है, ऐसे ही आपने भी बड़ौदा का नाम इस वक्त रोशन किया है। बहुत बहुत आपको मुबारक।